चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसरो सूर्य को समझने के लिए तैयार है। यानी चंद्रमा को समझने के बाद अब सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो तैयार हो चुका है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ पहले ही कह चुके हैं। अब इसरो ने सूर्य मिशन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हम बात कर रहे हैं आदित्य L1 मिशन की है। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान करते हुए इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया कि 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर मिशन लॉन्च होगा। मतलब एक और मिशन के लिए इसरो तैयार है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। इसरो ने कहा, श्रीहरिकोटा से सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली सैटेलाइट आदित्य L1 लॉन्च होगी। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक और मिशन में जुट गया। इसरो सूर्य पर जाने को तैयार है। बताया जा रहा है 2 सितंबर को अपना सन मिशन यानी सूर्ययान लॉन्च करने जा रहा है। यह सूर्य की स्टडी के लिए पहला भारतीय मिशन होगा। इसरो को उम्मीद है कि आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों के धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। इसे इसरो के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय से लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष में आदित्य L1 जिस स्थान पर जाएगा वो स्थान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। आदित्य L1 मिशन, जिसका उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। विभिन्न तरंग बैंडों में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड जाएंगे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड के विकास में अहम रोल निभाया है, जबकि मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। आदित्य L1 यूवी पेलोड का उपयोग करके कोरोना और सौर क्रोमोस्फीयर और एक्सरे पेलोड का इस्तेमाल करके फ्लेयर्स पर ऑब्जर्वेशन कर सकता है। पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नोमीटर पेलोड चार्ज पार्टिकल और L1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दे सकता है। 2 सितंबर को लॉन्च होने की इसकी संभावना है। UR राव सैटेलाइट सेंटर में बना सैटेलाइट 2 हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के इसरो के स्पेस पोर्ट पर पहुंचा। इसरो के मुताबिक इसे 2 सितंबर को लॉन्च किए जाने की संभावना है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित करने की प्लानिंग है। इसरो पहले ही कह चुका है कि L1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा में रखे गए सैटेलाइट को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का बड़ा फायदा होता है। इससे रियल टाइम में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 का इस्तेमाल करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। बाकी 3 पेलोड L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करेंगे। इसरो के आदित्य L1 पेलोड सूट से कोरोनल हीटिंग, मास इंजेक्शन, फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार, इन सब की समस्याओं को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। तो आदित्य L1 मिशन से क्या क्या पता चलेगा ये भी जान लीजिए। इस मिशन के जरिए इसरो सूर्य की परतों की, जैसे कि क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करेगा। इसके अलावा क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले इन सीटू पार्टिकल और प्लाज्मा वातावरण की स्टडी की जाएगी। इस मिशन में सौर कोरोना और उसके तापन तंत्र की भौतिकी का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 के उपकरणों को सौर वातावरण, मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। इन सीटू उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे। इससे पहले कौन कौन गया है सन मिशन पर? भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इन मिशनों को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर ही अपना पहला सूर्य मिशन साल 1994 में भेजा। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब नाम के एक व्यक्ति ने सूर्य के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। और अब सूर्य के बारे में जानकारी के लिए इसरो का सूर्ययान आदित्य L1 तैयार है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी।
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।